डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है टैरिफ बढ़ाने की। वजह रूस से सस्ता तेल खरीदना और उसे मुनाफे में बेचना। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच कह रहे हैं या फिर यह सिर्फ अमेरिका की तेल पॉलिटिक्स है। भारत को 11 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो टैरिफ की मार से भारत के छोटे उद्योग, निर्यात और नौकरियों पर तगड़ा असर भी पड़ सकता है। अमेरिका और भारत के बीच इसको लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत और रशिया के बीच बढ़ते व्यापार संबंध अमेरिका को रास नहीं आ रहा और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार तिलमिलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत न सिर्फ भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों को मार रही है। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में इतना बड़ा इजाफा करूंगा। रशियन तेल से भारत को प्यार, डोनाल्ड ट्रंप और रोजाना टैरिफ की धमकी। ये खबरें इस समय नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आम बन चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप को आखिर इस बात से क्या दिक्कत है। भारत किससे तेल खरीदे और किससे नहीं, इसके कारणों पर निगाह डाले तो लगता नहीं है कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। ऊपर से देखने पर ट्रंप का यह संदेश नाराजगी जैसा लगता है, लेकिन भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं है। दरअसल ये अमेरिकी तेल हितों की रक्षा के साथ आर्थिक ताकत दिखाने का भी है। यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। जनवरी और जून 2025 के बीच भारतीय रिफाइनरों ने रोजाना 1.75 मिलियन बैरल से ज्यादा रूसी कच्चा तेल खरीदा। यह भारत की कुल तेल मांग का लगभग 36 से 40% है। इस कदम से भारत को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आयात बिलों में कटौती करने में मदद मिली है। लेकिन वॉशिंगटन को यह ठीक नहीं लगा। हालांकि 2022 और 23 में अमेरिकी ने ही निजी तौर पर भारत पर रूसी तेल खरीदते रहने का दबाव डाला था। वैश्विक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करने को कहा गया। लेकिन अब मामला दूसरा है। ट्रंप के दबाव अभियान का मूल अमेरिकी तेल निर्यात को बढ़ावा देना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उनके हालिया कर पैकेज में तेल और गैस क्षेत्र के लिए लगभग 18 मिलियन डॉलर के नए प्रोत्साहन दिए गए हैं। भारत पहले से ही एक बढ़ता हुआ ग्राहक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 2025 की पहली छमाही में भारत को अमेरिकी कच्चे तेल की आपूर्ति में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा भारत के तेल आयात का 8% है। भारत जितना अधिक अमेरिकी तेल और LNG की ओर झुकेगा, उतना ही ये अमेरिकी ऊर्जा प्रभाव को मजबूत करेगा। इससे देर सवेरे ट्रंप के खासमखास उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। ट्रंप टैरिफ को सौदेबाजी के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप के रुख में बदलाव अचानक नहीं आया। भारत के निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा अमेरिका ही है। टैरिफ वृद्धि से कपड़ा, दवा, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल किसी कुंद हथियार की तरह नहीं, बल्कि भारत की व्यापार और ऊर्जा प्राथमिकताओं को पुनर्निर्देशित करने के लिए एक सोची समझी राजनीति के तौर पर कर रहा है। ट्रंप की चेतावनी मॉस्को को लेकर उतनी नहीं जितनी कि ऊर्जा संगठनों को नई शक्ल देने को लेकर है। तेल और टैरिफ को जोड़कर वो एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ हासिल करना है, न कि वैश्विक मानदंडों की रक्षा करना। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को रूसी तेल आयात में कटौती करने और महंगे विकल्पों की ओर रुख करने के लिए मजबूत होना पड़ा तो उनका वार्षिक कच्चे तेल का बिल 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विकास दर प्रभावित होगी। अगर ट्रंप की टैरिफ धमकी लागू होती है तो भारत के निर्यात क्षेत्रों को सालाना 18 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिससे मुनाफा कम होगा और कीमतें बढ़ेंगी। छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों में नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। विदेश मंत्रालय MEA ने ट्रंप की टिप्पणी पर कहा कि तेल के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के यूरोप का रुख करने के बाद भारत ने रियायती रूसी तेल की ओर रुख किया है। उस समय अमेरिका ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए भारत की खरीद को जायज ठहराया था।
भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण ये जरूरत अहम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक काम करेगा और उसे अलग थलग करने के प्रयास व्यापक व्यापारिक वास्तविकताओं की अनदेखी करते हैं। इससे ऊर्जा विकल्प आर्थिक सुरक्षा और व्यापारिक कूटनीति पर आधारित है। रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत की जरूरत थी या गलती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ट्रंप की धमकी ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में भारत को सिर्फ कूटनीति नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी चौकन्ना रहना होगा। तेल, टैरिफ और ट्रंप तीनों का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पावर और प्रॉफिट का भी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत दबाव में आएगा या अपने फैसले पर अडिग रहेगा? आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी तेल की ओर झुक जाना चाहिए या फिर उसे अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।